मिल्ला टाइम्स में खुशामदीद। हिंदुस्तान में अगर लोकसभा की किसी सीट पर किसी मुसलमान उम्मीदवार की जीत यकीनी है इस मरतबा, तो वो सीट है सीमांचल की किशनगंज। किशनगंज में जिस उम्मीदवार की भी जीत होगी वो उम्मीदवार मुसलमान ही होगा, खा जेडीयू बीजेपी का उम्मीदवार जीते या कांग्रेस का जीते या किसी और पार्टी का जीते। किशनगंज में 70% मुसलमानों की आबादी है और एक दो मरतबा के अलावा हमेशा से वहाँ मुसलमानों की ही जीत हुई है। इस मरतबा भी वहाँ सहरुखी लड़ाई है, तिकोनी मुकाबला है, लेकिन जिसकी भी जीत होगी वो जीत किसी मुसलमान उम्मीदवार की भी होगी, खा बीजेपी जेडीयू उम्मीदवार की जीत हो या आरजेडी गठबंधन की जीत हो या एआईएमआईएम की जीत हो। अब किसकी जीत हो सकती है किशनगंज में, कौन लोग वहां उम्मीदवार है, इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। किशनगंज लोकसभा सीट में तकरीबन 70% से ज़्यादा मुसलमानों की आबादी है और वहां जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार है मास्टर मुजाहिद आलम। एनडीए का गठबंधन है यानी बीजेपी जेडीयू एक है। इधर आरजेडी की तरफ से या कह लीजिए इंडिया गठबंधन की तरफ से वहां डॉक्टर मोहम्मद जावेद उम्मीदवार हैं जो सिटिंग एमपी है, कांग्रेस के टिकट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी किशनगंज में बहुत मजबूत है, पिछली मरतबा भी मजबूती से चुनाव लड़ी थी। उसके उम्मीदवार है अख्तरुल ईमान और कहा जा रहा है तीनों में त्रिकोणीय मुकाबला है। अब जीत इन तीनों में से किसकी होगी उसको समझिए और इसको समझने के लिए पुराने फिगर को देखना होगा। 2020 में विधानसभा का इलेक्शन हुआ पूरे बिहार में और किशनगंज और उस पूरे इलाका में सबसे ज़्यादा अगर किसी पार्टी को वोट आया तो वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। दूसरे नंबर पर वोट आया आरजेडी गठबंधन को, तीसरे नंबर पर आया जनता दल यूनाइटेड बीजेपी को। इसलिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वर्करों को, खुद अख्तरुल ईमान को और उनके तमाम लोगों को ये उम्मीद है कि उनकी आसानी से जीत हो जाएगी, क्योंकि 2020 के विधानसभा में जिस तरह उनको जीत मिली थी इस मरतबा भी जीत मिलेगी। आपको अच्छी तरह मालूम है कि 2020 के विधानसभा इलेक्शन में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 5 उम्मीदवारों को जीत मिली थी, उनमें से 4 इस वक्त आरजेडी में जा चुके हैं, अख्तरुल ईमान अकेले बचे हुए हैं। टोटल वोट जो एमआईएम को मिला था 2020 की विधानसभा में वो है 3,89,452। दूसरी तरफ आरजेडी गठबंधन को यानी आरजेडी और कांग्रेस का अलायंस था तो इसको वोट मिला था सिर्फ 2,67,442। 1 लाख से ज़्यादा वोटों का फ़र्क है दोनों में। जेडीयू और बीजेपी के अलायंस को वोट मिला था 2,60,000 यानी जेडीयू और बीजेपी का जेडीयू और आरजेडी अलायंस का वोट तकरीबन बराबर था, लेकिन एआईएमआईएम का वोट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। इसलिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वर्करों को, नेताओं को उम्मीद है कि अख्तरुल ईमान की जीत यकीनी है। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में अख्तरुल ईमान की हार हो गई थी, कम वोटों से ही, लेकिन वो हार हो गई थी। उस मरतबा भी मुकाबला 3 मुसलमानों के दरमियान था, उम्मीदवार ही भी इन्हीं तीन पार्टी के थे, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार को जीत मिली, जेडीयू और एआईएमआईएम को हार मिली। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस को वहां वोट मिला था 3,67,017 और इतना वोट हासिल करके डॉक्टर मोहम्मद जावेद जीत गए। दूसरे नंबर पर आ रहे जेडीयू के उम्मीदवार महमूद अशरफ जिनका इंतकाल हो चुका है, उनको 3,32,000 वोट मिला। तीसरे नंबर पर आ गए अख्तरुल ईमान जिनको 2,95,000 वोट मिला। कांग्रेस का वोट बैंक बहुत ज़्यादा घट गया। पिछले यानी 2014 के इलेक्शन में उसी सीट पर कांग्रेस को 52% से ज़्यादा वोट मिला था, लेकिन 2019 के लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस को सिर्फ 33% वोट मिला। 30% वोट जेडीयू बीजेपी को वहाँ मिल गया और 26% वोट एआईएमआईएम ने हासिल किया, अख्तरुल ईमान को मिला। तो कह लीजिए कि कांग्रेस का जो आधा वोट था वो तकरीबन एआईएमआईएम को आ गया। और जब अख्तरुल ईमान ने अपने लोकसभा के पहले चुनाव में या एआईएमआईएम की पहली कोशिश में 26% वोट हासिल कर लिया, तो अब वो इससे ज़्यादा वोट यकीनी तौर पर हासिल कर लेगी 2024 के लोकसभा इलेक्शन में, क्योंकि वो लोगों के बीच है, जनता के दरमियान है, उनका आना जाना है। विधायक रहते हुए लगातार लोगों के बीच में उनका जाना था। बिहार विधानसभा में वो लगातार माइनॉरिटीज़ के, मुसलमानों के मुद्दों को उठाते थे, सीमांचल के मुद्दों को उठाते थे। दूसरी पार्टियां जो काम नहीं कर रही थी या मुसलमानों के मुद्दों को सेकुलर पार्टियों ने नज़रअंदाज कर दिया था, उनके नुमाइंदों की तरफ से चुप्पी साधी जा रही थी। अख्तरुल ईमान विधानसभा में उसको उठाते थे। इसलिए लोगों को उम्मीद है कि जिस तरह विधानसभा के चुनाव में लोगों ने आईएमआईएम पर भरोसा किया, उसी तरह इस मरतबा भी भरोसा हो सकता है और उनकी जीत होगी। किशनगंज की जनता इस मरतबा रिस्क लेने को भी तैयार है, क्योंकि उनको अच्छी तरह पता है कि जीत जिसकी भी होगी एक मुसलमान की भी जीत होगी। 2019 में यह भी एक मामला आ गया था, बहुत जोरों शोर के साथ इंडिया अलायंस ने या कांग्रेस ने यह दावा कर लिया था कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, बीजेपी चुनाव हार रही है, और इस भरम में भी लोगों को लगा कि अख्तरुल ईमान को जिताकर करेंगे क्या, वो अकेला एमपी होगा, लेकिन कांग्रेस की सरकार बन रही है, तो अगर हमारे एमपी को यहाँ से जीत होगी कांग्रेस के टिकट पर तो उसको कोई मंत्रालय मिलेगा, कांग्रेस की वजह से किशनगंज का विकास हो
हो जाएगा। किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो ब्रांच है उसका काम हो जाएगा, फंड रिलीज हो जाएगा, किशनगंज की तरक्की होगी। तो ये समझकर लोगों ने वोट किया, सरकार बनाने का पूरा माहौल था, मंत्रालय की तकसीम हो गई थी। इस मरतबा ऐसा माहौल नहीं है, तो हो सकता है कि इस मरतबा पहले से ज़्यादा लोग रिस्क लें और अख्तरुल ईमान कोई करे, उनको लगे कि इस मरतबा सरकार बनने के चांसेस है नहीं और जो भी जीतेगा वो अपोजिशन में ही होगा। तो फिर अपोजिशन में हम उस लीडर को चुनकर भेजें जो हमारी आवाज़ को उठाएगा, जो हमारे मुद्दों को बोलेगा, जो हमारे मसाइल को रेस करेगा, न कि उस लीडर को जिसको पार्टी की तरफ से बोलने की परमिशन नहीं मिल पाती या जिसको पार्टी टाइमलाइन को फॉलो करना पड़ता है, जो आवाम के बीच नज़र नहीं आता है। तो इस मरतबा ये सोच भी बनी हुई है, लोगों के जहन में है, जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है, जो लोगों से वहाँ से बातचीत हो रही है, तो इस वजह से भी ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अपनी पुरानी और तारीख़ी सीट किशनगंज में हार सकती है, क्योंकि किशनगंज का कांग्रेस से पुराना रिश्ता है, बीजेपी से भी उसका रिश्ता है, लेकिन कांग्रेस से पुराना रिश्ता है। और पिछले चुनाव में लगातार कांग्रेस की जीत हुई है। मौलाना असरारुल हक कासमी को 2 मरतबा वहाँ से कांग्रेस की टिकट पर जीत हुई। अब ऐसा लग रहा है कि लोगों का मिजाज बदल रहा है और वो कांग्रेस को छोड़कर किसी और पार्टी को चुन सकते हैं। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 39 पर जेडीयू बीजेपी अलायंस को जीत मिली थी। कांग्रेस अलायंस को सिर्फ 1 सीट पर ही जीत मिली थी और वो सीट थी सिर्फ यही किशनगंज की। अब देखना यह है कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में अख्तरुल ईमान, मास्टर मुजाहिद और डॉक्टर मोहम्मद जावेद में से किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी। आपको क्या लगता है वहाँ किसकी जीत हो सकती है? अगर आप इस एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी और कुछ अहम सीटों की तफसील इसी तरह अब हम आपको बताते रहेंगे।